वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूं, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमज़ोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वज़ीर आज़म इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, तकलीफ़ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा, जब आपको ख्याल नहीं आया, आपने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, और मस्जिद और मंदिर के दरमियान में जो कितना एक ज़्यादा लंबा अरसा था, मगर रिटायरमेंट के बाद जज साहब जज नहीं रहे तो उनकी ज़बान आज़ाद हो गई। मगर जब आपके हाथ में कलम था तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूँ, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज एन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और जज साहब बाद में इंटरव्यू में ये बात कहते हैं